कुछ निकम्मे विधायक हैं जो इस लोकतंत्र के ऊपर धब्बा हैं। कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे नहीं, बड़े बड़े काम किए हैं और बांग्लादेश के अंदर तक ईवीएम बैन कर दी गई है। जितने दुनिया के जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे टेक्निकल देशों में ईवीएम बैन है, तो हमारे तो हरियाणा विकसित यात्रा नहीं, ये तो हरियाणा की विनाश यात्रा थी। 100 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने कांग्रेसी हैं। पिछली बार मनोहर लाल खट्टर 75 पार के और मीडिया के हुआ की वजह से थोड़ा सा एक हाइक इनको मिल गई, वरना पिछली बार भी इनकी हवा निकल गई थी। और नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। देश के अंदर चुनाव चले हुए हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपना अपना प्रचार करने में भी लगी हुई है। कई राज्यों में तो लोकसभा चुनाव हो भी गए हैं। अब जो है हरियाणा की बारी है। हरियाणा के अंदर भी पहले लोकसभा चुनाव होने हैं और फिर जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। और देखा भी जा रहा है कि किस तरह से ये जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है पछाड़ती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में हमारे साथ आज जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन देखा जा रहा है गुटबाजियां चल रही है हरियाणा के अंदर भी। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे नहीं, बड़े बड़े काम करती हैं जो पूरे देश में किसी ने नहीं किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हो। तो कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे नहीं, बड़े बड़े काम किए हैं। और जहां तक गुटबाजी की बात है, तो सभी के सभी खड़गे गुट के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। सर, ग्रुप में बटी हुई है पार्टी। नहीं, ग्रुपों में नहीं बटी हुई है। हरियाणा एक बड़ा प्रदेश है और सब जगह रैलियों का दौर चला हुआ है। और इतनी बड़ी जनसंख्या में सभी को कन्वेंस करना, अगर एक ही साथ चलेंगे तो फिर कन्वेंसिंग भी नहीं हो पाएगी। तो सभी अपने अपने स्तर पर, अपने बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता अपना काम करने में लगे हुए हैं। तो सर, जो 2024 में क्या देखते हो आप, हरियाणा में किसकी सरकार होने वाली है? 2024 का चुनाव चाहे आज करा लो और कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और ये तो पिछली बार मनोहर लाल खट्टर 75 पार के और मीडिया के हुआ की वजह से थोड़ा सा एक हाइक इनको मिल गई, वरना पिछली बार भी इनकी हवा निकल गई थी। और अब की बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार हरियाणा के अंदर बनाने जा रही है। सर, आप कैसे दावा कर सकते हो? बीजेपी तो ये कह रही है कि 400 पार का नारा दे रही है। अगर 40 सीटें भी जीत जाए तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। 400 पार वालों ने 75 पार भी कहा था और 75 के दूर दूर तक भी नजदीक नहीं थे। तो अब की बार आप देखते जाओ, 400 पार का तो नारा पिछली बार इन्होंने जोर लगा के इनकी 303 सीटें आई थी। और अब की बार तो तमाम जितने प्रदेश है, चाहे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह कांग्रेस का जो वोट बैंक है 40 या 40% से अधिक है। और अब की बार हम अपना जो चुनाव है इंडिया अलायंस में लड़ रहे हैं। और बहुत सी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का गठबंधन अपनी सीटें खोएगा और 400 पार का सपना इनका अधूरा रह जाएगा। सर, आप कैसे कह सकते हैं? हिमाचल में आपकी सरकार थी, तब जो है भाजपा ने पछाड़ दिया कांग्रेस। कुछ निकम्मे विधायक हैं जो इस लोकतंत्र के ऊपर धब्बा हैं। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मेरी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने उस निकम्मे विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर एक मोहर भी लगाई है, आज उसका फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट का। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने वाले 6 के 6 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का काम किया। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तमाम जितने भी देश के अंदर विपक्षी पार्टियां हैं और लोकतंत्र के हित में जितनी पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व को बैठ के इस पर निर्णय लेना चाहिए। और किसी एक के आवाज उठाने से, किसी एनजीओ के एक एक करके आवाज उठाने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जब पूरी दुनिया में ईवीएम बैन है, इवन की बांग्लादेश के अंदर तक ईवीएम बैन कर दी गई है। जितने दुनिया के जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे टेक्निकल देशों में ईवीएम बैन है, तो हमारे देश में भी जितने विपक्षी पार्टियों उनके शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में विचार करना चाहिए। सर, कुमारी शैलजा जी के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हो, तो जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत बहुत भारी रिस्पांस जनता जनार्दन का हमें मिल रहा है। और जैसे कि आपने देखा थी कांग्रेस संदेश यात्रा जब हम हरियाणा के अंदर लेकर के निकले थे, जनवरी की इतनी कड़ाके की ठंड में, रात को कई जगह कार्यक्रम हमारे 6-6 घंटे लेट हो जाते थे। 11 साढ़े 11 बजे हम गाँवों में पहुंचते थे और गाँव में बच्चा बच्चा, महिलाएं कांग्रेस संदेश यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे। और कल भी हम एक इलाहाबाद में बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त हजारों की भीड़ के रैली करके आए हैं। और जिस रैली का नेतृत्व 2 महिलाएं कर रही थी, एक जो हरियाणा की दबंग सरपंच है संतोष बेनीवाल जी और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की, तो महिला शक्ति इस बार कांग्रेस पार्टी को
भवसागर से पार लगाएगी और कांग्रेस की सत्ता में लाने के लिए दोनों मिल शक्ति हमारे देश में और प्रदेश में लगी हुई है। सर कुछ सुनने को मिल रहा है कि जब से जो है राहुल गांधी जी ने यात्राएं शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, और भी जो है कार्यक्रम चले हुए हैं, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं तो जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी छोड़ के जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये एक देश में ट्रेंड है कुछ पॉलिटिशियनों का, और ये मैं पार्टी से हट के बात करूंगा कि वो आया राम और गया राम के तरीके से ही पार्टियों को देखते हैं। जब कांग्रेस का माहौल बनता है देश में तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और जब भाजपा का बनता है तो भाजपा की तरफ ज्वाइन कर लेते हैं। कल ही मैं एक लिस्ट देख रहा था जिसके अंदर 100 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने कांग्रेसी हैं। लगभग पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए में 45% मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। हरियाणा के अंदर 6 जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो ये एक आम जनता से भी मैं अपील करूंगा कि वो अच्छे व्यक्तियों को चुन करके लोकतंत्र के लिए भेजें और सदनों में भेजें, ताकि इस देश का लोकतंत्र मजबूती से काम कर सके। और अच्छे लोग जब सदनों के अंदर, विधानसभा के अंदर जाएंगे तो इस देश के अंदर तमाम जितने भी मुद्दे हैं युवाओं के, किसानों के, गरीब के, सभी सॉल्व हो जाएंगे अगर अच्छे लोग संसद के अंदर बैठे होंगे। सर भाजपा की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उस पे क्या कहना है? भाजपा ने जो भाजपा विकसित यात्रा अभी पिछले दिनों निकाली है, गांव गांव के अंदर गई थी, ये तमाम जितना भी सरकारी तंत्र था, सरकारी ढांचा था, और सरकार वैसे ही हरियाणा सरकार 4.5 लाख के तकरीबन कर्जे के में डूब चुकी है, और सारा का सारा पैसा अपने प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने लगाया। तो खट्टर साहब को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि भी जब हरियाणा प्रदेश 4.5 लाख कर्जे के अंदर डूब चुका है तो हरियाणा विकसित यात्रा नहीं, ये तो हरियाणा की विनाश यात्रा थी। सर आप कर्जे की बात कर रहे हो, हरियाणा सरकार ने तो जो है किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया, और जो नया बजट पास हुआ उसमें भी कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा, कोई बढ़ के नहीं आया। पिछले कर्जे को भुगताने के लिए अगला नया कर्जा लिया जा रहा है। जब 2014 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो इस प्रदेश के ऊपर सिर्फ 50,000 करोड़ का कर्जा था। आज वो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तकरीबन 4 लाख करोड़ इन्होंने कहाँ खर्च करे। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर 5 पावर प्लांट लगाए थे, 12 मेडिकल कॉलेज खोले थे, 2 एम्स लगाए, 2 एम्स इस प्रदेश को दिए थे। 1 इंच भी रेलवे लाइन आगे नहीं लगी, 1 मेट्रो का खंभा आगे नहीं गया, कोई इन्होंने शिक्षा में नहीं करी। जितने भी दलित पिछड़े छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप आज रुकी पड़ी है। किसान हाय तौबा कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे। जितने भी अग्निवीर की योजना, हरियाणा प्रदेश में एक उत्साह होता था कि आर्मी में जाने का, आज उनके अंदर एक निराशा की भावना है जब से इन्होंने अग्निवीर की योजना लेके आए हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे जो सिलेंडर था वो 500 रुपए का था। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो आपको 1000 रुपए या 1100 रुपए का मिलेगा। तो तमाम इतना कर्जा लेने के बाद तो मुझे लगता था भी सिलेंडर 100 रुपए का हो जाएगा और पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, लेकिन इनने तो लूट मारी मचा के हरियाणा को कर्जे के अंदर डबो रहे हैं। अपने धन बल की जो शक्ति है अपने जमा कर रहे हैं, और काला धन इन्होंने सबसे ज्यादा जमा करे हैं। सर आप भाजपा में इतनी खामियां दिखा रहे हो, इतनी कमियां निकाल रहे हो, लेकिन जनता तो पसंद कर रही है। और रोजगार की बात करें तो रोजगार तो सरकार दे रही है, विदेशों तक दे रही है। हाँ, सरकार विदेशों में रोजगार दे रही है, कह रही है कि इसराइल की जो सेना है वहां पे जाके भर्ती हो जाओ। इसराइल का और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है और यूक्रेन का रशिया का छिड़ा हुआ है, उनकी सेनाओं में हमारे युवाओं को मरने के लिए भेज रही है। अगर इतने ही रोजगार की चिंता है तो वो हरियाणा और इस देश और प्रदेश में रोजगार देने का काम करे, ना कि विदेशों में। और शिक्षा की आप बात कर रहे हो तो जो हरियाणा की बात कर लो, जो गांव में जो लड़कियां हैं स्कूल पढ़ जाती है, उनको कॉलेज जाने के लिए मतलब स्कूल वहाँ पे रोडवेज बसें भी लगा दी गई है। रोडवेज बसें लगी नहीं है। अगर आप उनका सही रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो हरियाणा के अंदर कई हजार रोडवेज बसों के कंडम स्थिति में आ गई हैं। उनको आज यार्ड के अंदर खड़ा कर दिया है, उनके ठीक कराने तक के इनके पास पैसे नहीं है। आज रोडवेज में जितने नई कर्मचारी, रोडवेज बसें भी आ रही हैं सर, एसी रोडवेज बसें भी चलने लगी है। हाँ, आप बात कर रहे हो कंडम हो गई है। एसी रोडवेज बसें आ रही हैं, लेकिन कितनी आ रही हैं? आज हरियाणा रोडवेज में आप ये एक रिकॉर्ड निकाल लो कि 2014 में कितनी बसें थी और कितनी पॉपुलेशन थी। उस पॉपुलेशन के हिसाब से आप अगर आंकड़ा निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हरियाणा के अंदर कितनी रोडवेज बसों की जरूरत है। और सर महिलाओं की अगर आप बात कर रहे हो तो महिलाओं को सेल्फ हेल्प लोन भी दिए गए हैं, लोन के जरिए है अपना रोजगार भी कर रही है महिलाएं। अच्छा होगा कि उनको पक्की नौकरी दी जाए।
हरियाणा प्रदेश में उनको एक पेंशन स्कीम लागू की जाए। जिस तरीके से कांग्रेस ने देश में प्रदेश में एक अच्छी और पक्की नौकरी देकर के और पेंशन स्कीम देकर के हर घर के अंदर परमानेंट चूल्हा जलाने का काम किया था। कच्चे काम तो कोई भी कर सकता है, तो इस सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम करे पक्का करें। सर, अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द प्रदेश में एक बदलाव की लहर उत्पन्न हो चुकी है और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बढ़ने जा रही है और तमाम युवाओं का, दलित, गरीब, किसान का, छोटे व्यापारी का, हर किसी की हमदर्द कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप सभी को एक कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपको खुशियां गिनने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। तो सर, हरियाणा से राकेश रोकी हमारे साथ मौजूद थे। आज उनसे हमने चुनावी मुद्दों पर चर्चा की, किस तरह से जो है राकेश रोकी जी भी जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। लेकिन देखने की ये बात है कि आखिर 2024 में किसकी सरकार होगी। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा।